हेलो यार, तो इस वीडियो में देखेंगे यार इस क्वेश्चन को, काउंट पेयर्स विद गिवन सम। मतलब यार मेरे को इस क्वेश्चन में यार एक एरे गिवन है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है यार, एक एरे गिवन है और उस एरे में मुझे यार पेयर्स को फाइंड आउट करना है। इस एरे में मेरे को यार पेयर्स को फाइंड आउट करना है जिनका सम बेसिकली के इक्वल है। ठीक है, के इक्वल है। लाइक ये जो 6 गिवन है, ठीक है, 6 गिवन है, तो बेसिकली ये 6 किन किन पेयर से मिलकर के बन सकता है। लाइक मैं देखूं इस एरे में यार 1 प्रेजेंट है और एक 5 प्रेजेंट है। क्या 1 प्लस अगर मैं 5 करूं क्या 6 होगा? इसने बोला हाँ यार, तो मेरा 1,5 एक पेयर होगा। ठीक है, ठीक है। मैंने बोला 1,7 अगर मैं प्लस करूं तो क्या ये 6 होगा? इसने बोला नहीं। कितना होगा ये होगा 8। ठीक है, तो ये मेरा एक आंसर नहीं है। तो मैं आगे गया, मैंने यहाँ पे चेक किया क्या ये 1 और ये 1 मिलकर के 6 बना रहा है। मैंने बोला 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है, तो ये 6 है। इसने बोला नहीं है यार। मैं यहाँ पे आया, मैंने इस पाइप के लिए चेक किया बेसिकली क्या 5 और 7 मिलकर के 6 को बना रहे हैं। मैंने बोला नहीं, क्योंकि 5 और 7 कितना होता है? 12 होता है। क्या ये 12 6 के इक्वल है? मैंने बोला नहीं। ठीक है, मैंने बोला 5 और ये 1 क्या इक्वल टू 6 बना रहे हैं? इसने बोला हाँ यार, क्योंकि 5 + 1 करूँगा तो कितना आएगा आंसर? 6 आएगा। तो 5 और 1 ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा पेयर ये आ गया। अब मैं 7 के लिए चेक करूँगा क्या 7 और 1 मिलकर के 6 बना रहा है। मैंने बोला नहीं यार, क्योंकि 7 + 1 करूँगा यार तो 8 आएगा। तो मेरा 8 जो है के इक्वल नहीं है, तो नहीं आएगा। तो बेसिकली इसमें यार दो ही मेरे काउंट हैं, यानी कि दो ही पेयर हैं जिनका यार सम जो है यार इस के इक्वल है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं यार, कोई जल्दी नहीं है, नहीं समझ में आया। लेट्स से यार मेरे को एन गिवन है 4, के इक्वल टू गिवन है यार मेरे को 2। ठीक है, ठीक है, और जो एरे है यार वो गिवन है यार 1,1,1,1। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को यार इसमें बताने हैं कि नंबर ऑफ़ पेयर कितने आएंगे। ठीक है, बहुत ईजी, जैसा अभी कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो मैंने देखा यार ये जो 1 है और ये जो 1 है इसका सम मिलकर के 2 हो रहा है। मैंने बोला हाँ यार, इस ये के इक्वल हो रहा है, के इक्वल हो रहा है, तो आंसर में ले लो। एक पेयर ये हो गया। मैंने बोला यार मेरा आई यहाँ पे अभी, और एक ये जे यहाँ पे लेट से। ठीक है, ठीक है, अब जे ये तो हो गया, अब जे आगे बढ़ाऊँगा मैं। मतलब ये आई और ये जे का सम मिल करके 2 के इक्वल हो रहा है। इसने बोला हाँ, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ठीक है यार, ये भी 1 हो गया, दूसरा पेयर भी आ गया। मैंने जे को आगे बढ़ाया, मैंने बोला आई और जे इन दोनों का सम मिल करके 1 हो रहा है। इसने बोला हाँ यार, हो तो रहा है, हो रहा है, तो 2 हो रहा है, सॉरी हाँ यार 2 हो रहा है, क्योंकि 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। तो मैं यहाँ पे पेयर में डाल दूंगा। अब मैंने अपने आई को आगे बढ़ाया, आई को आगे बढ़ाया तो मैंने देखा क्या ये जो 1 है और यहाँ पे ये जो 1 है ये दोनों मिलकर के 2 के इक्वल हो रहे हैं। इसने बोला हाँ यार, हो तो रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है यार, आंसर में लिख दो। ठीक है, ठीक है। फिर मैं आगे गया, मैंने जे को आगे बढ़ाया, यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया। मैं बोला ये 1 और ये 1 मिलकर के 2 हो रहे हैं। मैंने बोला हाँ यार, ये 1 और ये 1 मिलकर के 2 हो रहे हैं, तो मैंने अपने आंसर में डाल दिया। ठीक है, ये 1 और ये 1 मिलकर के 2 हो रहे हैं, तो मैंने अपने आंसर में डाल दिया। ठीक है, मैंने अब आई को आगे बढ़ाया, क्योंकि जे तो मेरा आगे चला गया, मतलब एरे ख़त्म हो गया। तो मैंने अपने आई को आगे बढ़ाया, आई को आगे बढ़ाया तो मैंने देखा यार क्या ये 1 और ये 1 मिलकर के इस के इक्वल हो रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ यार, हो तो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो आंसर में डाल दो। ठीक है, अब बेसिकली मेरे को यार पेयर्स नहीं बताने हैं, काउंट ही बताना है। ठीक है, तो मैं एक काउंट ले लूँगा और काउंट करता जाऊँगा बेसिकली, इंस्टीड ऑफ स्टोरिंग दीज पेयर्स। इन पेयर्स को यार स्टोर कराने की जगह मैं काउंट को प्लस प्लस करूँगा, तो कितना आ जाएगा काउंट? 1 2 3 4 5 6 काउंट आ जाएगा यार। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं यार, अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, लेट्स से एग्जांपल है मेरा n इक्वल टू 8 है यार। ठीक है, और k का वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एरे क्या ले लिया? एरे लेट्स से ये है मेरा 2 3 5 6 8 और यहाँ पे 1 -1 5, ये एक मैंने एरे ले लिया लेट्स। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा बेसिकली, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है। ठीक है, मैं देखूँगा 2 और 3 मिल करके 7 हो रहा है। मैंने बोला नहीं हो रहा। मैंने बोला आगे बढ़ाओ, बोला 2 और 5 मिल करके 7 हो रहा है। इसने बोला हाँ यार,
तो 2 और 5 मेरे आंसर में आएगा। मैंने बोला आई जे को आगे बढ़ाओ, मैंने बोला 2 और 6 हो रहा है 7 के इक्वल, मैंने बोला नहीं ये तो 8 हो रहा है। मैं आगे गया, मैंने बोला ये 8 और 2 हो रहा है, इसने बोला नहीं क्योंकि ये तो 10 हो रहा है, मेरे को चाहिए 7। मैंने बोला यार आगे बढ़ाओ जे को, क्या 2 और 1 7 के इक्वल हो रहा है, नहीं क्योंकि 2 और 1 कितना हो रहा है 3 हो रहा है। मैंने बोला आगे बढ़ाओ यार, 2 - 1 1 हो रहा है, नहीं हो रहा, आगे बढ़ाओ। मेरा 2 और 5 हाँ यार हो रहा है, 2 और 5 हो रहा है, तो 2 और 5 को लिखो यार, एक आंसर आ गया, एक और आंसर आ गया। ठीक है ठीक है। अब मैंने अपने आई को आगे बढ़ाया यार बेसिकली, तो मैंने देखा क्या 3 5 हो रहा है, नहीं क्योंकि ये तो 8 हो गया। अब जी मेरा यहाँ पे आ गया 8 हो गया, नहीं आएगा। 6 यहाँ पे आया जी, यहाँ पे आया, मैं 3 और 6 देखा 9 हो गया यार, तो ये मेरे आंसर में आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 7 होना चाहिए। मैंने जे को आगे बढ़ाया, 3 और 8 11 हो गया, ये भी नहीं आएगा। 3 और 1 4 हो गया, ये भी नहीं आएगा। 3 - 1 2 हो गया, क्या 2 7 के इक्वल है, मैंने बोला नहीं है यार। यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और 5 8 के इक्वल हो गया, ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ से कोई आंसर नहीं आया। आगे गया मैं, बोला 5 और 6, मैंने बोला 5 और 6 ये तो 11 हो गया, ये भी नहीं आएगा, 7 के इक्वल नहीं है क्योंकि। मैं यहाँ पे आया 5 और 8 13 हो गया, ये भी नहीं है। 5 और 1 यार 6 हो गया, ठीक है, ये भी नहीं है। मैंने 5 और -1 ये भी नहीं है, 4 हो गया। मैं यहाँ पे आया जे को लेकर के, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, जे को यहाँ पे लेके आया तो ये 5 और 5 10 हो गया, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब 6 की बात करेंगे, 6 और 8 कितना हो गया 13 हो गया, ये भी आंसर में नहीं आएगा। 6 और 1 ये 7 हो गया, हाँ यार 6 और 1 ये मिल गया एक पेयर। जब आई यहाँ पे और जे यहाँ पे 6 और 1 करूँगा तो एक पेयर मिल रहा है यार। ठीक है यार, सही है, तो ये 7 हो गया। ठीक है यार, मैं आगे गया, मेरा 6 - 1 ये 5 हो गया, ये नहीं आएगा। मेरा 6 5 11 हो गया, नहीं आएगा आंसर में। मेरा 8 1 8 और 1 ये 9 हो गया, ये भी पेयर में नहीं आएगा। मेरा 8 - 1 हाँ यार ये आ रहा है, 8, -1 तो ये 7 आ रहा है। ठीक है, 7 आ रहा है तो हाँ यार पेयर में आएगा। तो मैंने देखा 8 5 ये 13 हो गया, 13 7 के इक्वल है, मैंने बोला नहीं है यार, तो मैंने बोला आगे बढ़ो। 1 - 1 ये 0 हो गया, 1 5 6 हो गया, 6 7 के इक्वल है, नहीं है। मतलब -1 5 ये भी नहीं आएगा आंसर में। ठीक है, तो टोटल कितने काउंट आएंगे, टोटल आएंगे 4 काउंट यार। आई होप समझ में आ गया होगा। अब तक तो अप्रोच भी समझ में आ गई होगी, जो ब्रूट फोर्स अप्रोच में लगा रहा हूँ बेसिकली क्या है, तो जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग O ऑफ n², क्योंकि एक बार आई यहाँ पे ले रहा हूँ, एक बार जे यहाँ पे ले रहा हूँ, हर बार अपने जे को पूरा ट्रैवर्स करा रहा हूँ, फिर एक कदम आई को बढ़ा रहा हूँ, फिर जे को ट्रैवर्स करा रहा हूँ पूरा, फिर एक कदम आई को बढ़ा रहा हूँ, फिर जे को ट्रैवर्स करा रहा हूँ। तो इस तरीके से बिग O ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। अब बात करते हैं यार ऑप्टिमाइजेशन की। तो आई होप यार इसका कोड तो आप खुद ही लिख लोगे, आप खुद से लिखना है इसका कोड, ये होमवर्क है, होमवर्क। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा यार आपका, आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच खुद से लिखनी है, जो मैंने यहाँ पे किया है अभी। कि मैं क्या कर रहा था, एक आई था, एक जे था। ठीक है, आई को और जे को साथ साथ बढ़ा रहा था मैं, बेसिकली आई को एक बार रख दिया, जे को पूरे एरे में ट्रेवर्स किया मैंने, जहाँ जहाँ पे सब मिला वहाँ पे मैंने काउंट को इंक्रीज़ किया। ठीक है ठीक है, उससे आई बिग O ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं बोला यार ऑप्टिमाइज़ करके ला दो इसे बिग O ऑफ n में। किस तरीके से ला सकता हूँ यार बेसिकली, तो बिग O ऑफ n में लाने के लिए मैं यूज़ करूँगा यार, जैसे कि लेक्चर चल रहा है यार जिसका ऑफकोर्स हैश मैप का, तो हैश मैप का यूज़ करूँगा मैं बेसिकली, हैश मैप का। अब जब हैश मैप का यूज़ करूँगा तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, बिग O ऑफ n हो जाएगी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पे तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग O ऑफ n आएगी, लेकिन जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग O ऑफ 1 ही आएगी, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं कर रहा, मैं केवल एक काउंट वेरिएबल लूँगा, और जहाँ जहाँ पर मेरे का सम मिलता है यार मैं वहाँ पे प्लस करता जाऊँगा काउंट को। ठीक है, प्लस करता जाऊँगा बेसिकली। ठीक है ठीक है, अब ये हैश मैप से कैसे होगा क्वेश्चन, तो बेसिकली क्वेश्चन करने के लिए एक एग्जांपल दोबारा से ले लेते हैं, 1 5 7 1, छोटा सा ही एग्जांपल ले लेते हैं, n = 4 और k = 6। तो बेसिकली यार मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा वर्क रहेगा हैश मैप से सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को, एंड ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए इस क्वेश्चन की, सबसे पहले हैश मैप में डालूंगा इन नंबर्स को। ठीक है, नंबर्स को मैं क्या करूँगा, हैश मैप में डाल दूंगा। मैं बोला ठीक है यार डाल देंगे, तो 1 देखेंगे यहाँ पे 1 कितने टाइम आ रहा है, 1 आया 2 टाइम आ रहा है, तो 1 को 2 कर दो यहाँ पे। 5 कितनी टाइम आ रहा है, 5 की 1 टाइम आ रहा है, तो 5 1 टाइम लिख दो, और 7 कितनी टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, 7 1 टाइम लिख दो। आई होप यार आपको इतना तो पता होगा ये कैसे करते हैं, क्योंकि अब तक हमने अपने क्वेश्चन में यार यही किया है। ठीक है, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन भी किए थे
इस ये वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर लिखा था हमने, अगर कंटेन करती है की तो यार मैं उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसे +1 कर दूँ, ठीक है। अदरवाइज़ मैं क्या करूँ, डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर दूँ, ठीक है। कितना काम कर दिया, बिग O ऑफ 1 में ये हो जाएगा, बिग O ऑफ n में, सॉरी बिग O ऑफ n में ये टाइम मतलब काम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इतना काम कर लिया मैंने, उसके बाद मेरा वर्क क्या रहेगा देखो। मेरा एरे क्या है 15156, ठीक है। मेरा जो k है वो कितना है यार, वो है 6। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा यार, मैं सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा वर्क रहेगा, मेरा i यहाँ पे है। अब i यहाँ पे है तो मैं क्या करूँगा यार, मैं सिंपली यार 6 माइनस एरे ऑफ i करूँगा। 6 माइनस एरे ऑफ i का मतलब क्या है, अगर मैं 6 माइनस एरे ऑफ i करूँगा तो बेसिकली मेरा जो दूसरा पेयर, जो पेयर का दूसरा, जैसे 2 ही तो आएंगे इससे पेयर में, एक ये आएगा फर्स्ट, एक आएगा सेकंड। अगर मैं फर्स्ट को माइनस कर दूंगा तो सेकंड अपने आप आ जाएगा ना, ठीक है ना। अगर मैं फर्स्ट को माइनस कर दूंगा अपने के में से, टोटल सम में से फर्स्ट को माइनस कर दूंगा तो लास्ट वाला निकल आएगा, राइट, ठीक है। यानी कि पेयर का लास्ट निकल आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 6 माइनस 1 करूँ तो बेसिकली एक पेयर मेरा यहाँ पे क्या बना था 1 5 और एक बना था 5 1, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 5 और एक 5 1, ठीक है, ये बना था, ठीक है। तो मैं देखूँगा यार क्या 1 मैंने क्या किया 6 माइनस एरे ऑफ i, एरे ऑफ i क्या 1 इक्वल टू कितना हो गया ये 5। मैं देखूँगा क्या ये 5 मेरे एरे में प्रेजेंट, मैप में प्रेजेंट है। मैं बोलूँगा हाँ यार। अगर मैं ये चेक करता कि एरे में प्रेजेंट है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही बिग O ऑफ n स्क्वायर लग जाती, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैप में चेक करूँगा, इसलिए तो मैप का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैप में बिग O ऑफ 1 में चेक कर लूँगा कि मैप में 5 कंटेन करता है या नहीं। ये बोलेगा हाँ यार कंटेन तो करता है। अगर कंटेन करता है तो कितनी बार कंटेन करता है ये भी तो सोचना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था मैंने, ये 1, इस 1 1 को चलो इसी को ले लो, अभी 1 1 का भी देखेंगे कितनी बार कंटेन करता है। एक बार कंटेन करता है, एक बार कंटेन करता है तो अपने आंसर में उस एक को डाल दो, ठीक है, ठीक है। और इतना काम होने के बाद में तुम सिंपल क्या करो, आगे बढ़ो। आगे नहीं बढ़ना, एक काम करना है तुम्हें, वो क्या कि इस 1 को यार, क्योंकि इस 1 का काम हो चुका है, इस 1 से मैंने पेयर को बना लिया है, ठीक है। इस 1 का पेयर बन चुका है तो अब इस 1 को यहाँ से डिलीट करो और अपने यहाँ से भी एक कम करो इसका, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं आगे गया यार, आई मेरा यहाँ पे आया तो आई एरे ऑफ i का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। तो मैंने 6 माइनस 5 किया, ये इक्वल टू कितना आया, ये 1 आया। तो मैंने चेक किया अपने एरे में यार कि अब इससे कितने पेयर बन सकते हैं। तो जितनी बार 1 होंगे यहाँ पे, जितनी बार मेरे 1 होंगे बेसिकली उतने पेयर बन सकते हैं। तो कितनी बार 1 है, ये कहाँ पे चेक करूँगा, अपने हैश मैप में झाँक कर देखूँगा यार 1 कितनी बार है, एक ही बार है यार, एक बार है तो एक ही बार 1 है तो अपने आंसर में +1 कर दो तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ठीक है यार। अब मैं आगे जाऊँगा यार, और इस 5 को डिलीट भी तो करना है। क्यों डिलीट करना है, क्योंकि इससे जितने भी पेयर बन सकते थे मैंने सारे बना लिए, ठीक है। इससे जितने भी पेयर बन सकते थे मैंने सारे बना लिए, इस 5 को रिमूव भी कर दो, ठीक है यार। यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो है उसको 0 कर दो, बेसिकली कहने का अर्थ ये है, रिमूव क्या कर दो, 0 का सम अगर मैं किसी में करूँगा तो वही आएगा, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे 7 पे। तो बोला 6 माइनस 7 करूँगा तो मैंने बोला -1 प्रेजेंट है इसमें, तो ये बोलेगा नहीं -1 तो है ही नहीं। तो मैं बोलूँगा आगे बढ़ो भाई, नहीं है तो। मैं बोला ठीक है। मैंने देखा यहाँ पे, मैंने यार 6 माइनस 1 किया क्योंकि यहाँ पे आई कितना हो गया 1 हो गया। तो मैंने बोला 5 प्रेजेंट है। अब देखो ये बोलेगा हाँ प्रेजेंट तो है। तो मैं क्या करूँगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा है उसको आंसर में ऐड कर दूँगा। करस्पॉन्डिंग डेटा कितना है 0 है, तो बेसिकली 2 + 0 करूँगा तो कितना आ जाएगा 2 ही आएगा। बेसिकली 0 होने पर मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा लाइन क्यों बढ़ाना, ठीक है। मैं सिंपली क्या कर दूँगा, इसे रिमूव कर दूँगा, ठीक है, ठीक है। अभी भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जो मेरा ये एरिया, ठीक है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इससे बेटर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो 1 कितने टाइम आ रहा है, बेसिकली 1 आ रहा है 4 टाइम, ठीक है। मेरा आई है अभी यहाँ पे, और मेरा जो के है वो है 6 ही है अभी भी, ठीक है। 6 नहीं, चलो 2 ले लेते हैं, 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 के लिए बनेगा भी नहीं बेसिकली कोई, ठीक है। के का वैल्यू है मेरा 2, तो मैं क्या करूँगा वही अपना के माइनस एरे ऑफ आई, ठीक है, इसको देखूँगा मैं। तो के माइनस एरे ऑफ आई किया कितना हो गया, ये 1। तो
2 - 1 = 1। मैं देखूँगा क्या 1 मेरे मैप में प्रेजेंट है यार, मैप में प्रेजेंट तो है। तो देखो पहला वर्क ही यही रहेगा यार, क्योंकि मैं इसको जो है एक कम करूँ, ठीक है, एक कम करूँ, क्योंकि ये अपने साथ तो पेयर नहीं बना सकता ना, कि मैं ऐसा नहीं कर सकता जैसे कि यहाँ पे अपने साथ भी पेयर बना लूँ, ये 1,1 कर दूँ, इसका भी 1,1 कर दूँ, नहीं। तो सबसे पहला मेरा वर्क यही रहेगा कि मैं इस 1 को यहाँ से हटा दूँ, इस 1 को यहाँ से हटा दूँ, तो इस 1 को पहले 3 कर दूँ, ठीक है, ठीक है, 3 कर दिया, क्योंकि मैं 1 का यूज कर रहा हूँ ना यहाँ पे। तो मेरे को क्या करना है, मैप में से मैप डॉट पुट करना है बेसिकली एरे ऑफ आई और कॉमा मैप डॉट गेट। पहला वर्क यही रहेगा मेरा, एरे ऑफ आई पे से मैं माइनस कर दूँ 1, ठीक है, ठीक है, माइनस कर दूँ 1, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैं देखूँगा क्या मैप में कि 2 माइनस जब 1 किया तो 1 आया, मैं बोला 1 मैप में प्रेजेंट है, इसने बोला हाँ। अगर प्रेजेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना डेटा पड़ा है वो अपने आंसर में डाल दो, तो आंसर में प्लस कर दो इक्वल टू कितना डेटा पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, 3 प्लस कर दो, ठीक है, ठीक है यार, ठीक है। अब मैं आगे गया यार, आई मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्योंकि 1 से जितने भी पेयर बन सकते थे, ये 1 ये 1 ये 1,1 ये 1,1 3 पेयर बन सकते थे, तीनों पेयर बना लिए मैंने। अपना 1 खुद के साथ में एक पेयर नहीं बना सकता, इसलिए अगर खुद के साथ में नहीं बना सकता तो मैंने क्या कर दिया, -1 कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो एक पेयर ये बन सकता है, एक पेयर ये बन सकता है, एक पेयर ये बन सकता है, 3 पेयर बन सकते हैं, और 3 मैंने यहाँ पे आंसर में डाल दिया, ठीक है, ठीक है। अब मैं आई को यहाँ लेके आया, जब आई को यहाँ पे लेके आया तो मैंने के माइनस वही एरे ऑफ आई किया। एरे ऑफ आई कितना है यार, के है मेरा 2 - 1 = 1 1 किया, ठीक है। तो मैंने देखा मैप में 1 प्रेजेंट है, तो 1 किया, बेसिकली 1 किया, मैंने बोला मैप में 1 प्रेजेंट है, इसने बोला हाँ यार प्रेजेंट तो है, प्रेजेंट है। तो पहला वर्क क्या रहेगा कि मैप के करस्पॉन्डिंग जो एरे ऑफ आई पे डेटा पड़ा है ना, उसको 1 से कम कर दे, क्योंकि मैं उसका पेयर नहीं बनाना चाहता, ठीक है, उसका पेयर खुद के साथ नहीं बनना चाहता उसके। मैं बोला ठीक है, तो बेसिकली जो मैप में जो एरे डॉट आई है ना, 1 के करस्पॉन्डिंग जो डेटा पड़ा है उसको 2 कर दे। मैं बोला ठीक है यार, 2 कर दिया इसको, ठीक है, 2 कर दिया, ठीक है। अब क्या करूँ, मैंने देखा यार मैप में क्या ये 1 प्रेजेंट है, इसने बोला हाँ यार प्रेजेंट तो है। मैंने बोला प्रेजेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा पड़ा है ना वो अपनी एन एस में जोड़ दे। मैं बोला ठीक है, +2 कर दे, तो ये 5 हो गया, 5 हो गया, ठीक है यार। तो यहाँ से कितने पेयर बने, 2 पेयर बने। अब यहाँ पे इसके कितने पेयर बन सकते हैं, 2 ही तो बन सकते हैं, देखो एक इसके साथ बन सकता है और एक इसके साथ बन सकता है, 2 ही पेयर बन सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैंने आई को अपने को आगे बढ़ाया, अब एरे फिर से के माइनस एरे ऑफ आई हुआ, तो 2 - 1 हुआ और ये इक्वल टू 1 आ गया। तो मैंने देखूंगा मैप में प्रेजेंट है ये डेटा, इसने बोला हाँ। तो पहले अगर मैप में प्रेजेंट है तो अपना खुद का एक यहाँ पे आ गया ना आई, तो अपना इस खुद को मैं हटा दूँ, अपने आप को हटा दूँ उस मैप में से, तो 1 को कम कर दो यहाँ से, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बेसिकली 1 के करस्पॉन्डिंग आ गया 1, ठीक है। अब जब 1 के करस्पॉन्डिंग 1 आ गया तो मैं क्या करूँ, अब मैं चेक करूँ क्या मैप में है ये डेटा, मैप में है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा पड़ा हुआ है 1 के करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा है वो अपने एन एस में जोड़ दो, तो +1 कर दें। अब 1 किया तो कितना आ गया है, ये हो गया 6, तो आंसर आ गया मेरा 6, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ से इस आई के लिए कितने पेयर बनना है, बेसिकली एक ही तो पेयर बनना है ये 1 के साथ में, तो एक ही तो पेयर बनना है, ठीक है। मैं आई को आगे लेके गया, तो मैंने देखा आई प्रेजेंट है इसमें, इसने बोला हाँ यार प्रेजेंट तो है, तो मैं बोला आई प्रेजेंट है तो इसमें से इसको हटा दो, बेसिकली बोला ठीक है यार हटा दिया। आई नहीं सॉरी, रिमेनिंग प्रेजेंट है 1, इसने बोला हाँ यार 1 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, तो एरे ऑफ आई में से 1 को पहले तो माइनस कर दो, मैंने 1 को माइनस कर दिए। अब मैं बोला जो रिमेनिंग पे डेटा पड़ा है ना, जो रिमेनिंग 1 आया उस पर जो डेटा पड़ा है उसको अपने एन एस में डाल दो, तो वो पड़ा है 0 + 0 किया तो 6 ही आया, क्योंकि इसका कोई भी पेयर है नहीं आगे, ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं कोड बस, ठीक है, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कोड देखते हैं यार, सबसे पहले तो फंक्शन ही क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से पब्लिक स्टैटिक इंट गेट एलिमेंट गेट पेयर काउंट, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें मिल रही होंगी यार, 3 चीज़ें सॉरी, एक तो एरे, एक इंट एरे कॉमा एक इंट एन एरे का साइज कॉमा इंट के, ठीक है, जो टारगेट सम है मेरा वो, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, बेसिकली सबसे पहला काम वही अपना हैश मैप क्रिएट करना, जिसका क्वेश्चन चल रहा है, कैसे
टाइप क्या होगा यार, इंटीजर इंटीजर, जैसा कि देखा मैंने काउंट को लेकर आता वहाँ पे, इंटीजर 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 इंटीजर, और यहाँ पे इसका नाम मैप दे देते हैं इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, ये बन गया आपका हैश मैप। अब क्या वर्क रहेगा, अब जो वर्क रहेगा मैंने बोला था आपको कि जो मेरे को एरे दे रखा है, एरे लेट से गिवन था मेरे को 15 कितना था 1571 1571। ठीक है, तो एन हो गया यहाँ पे 4 और के का वैल्यू था यहाँ पे 6। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले इस एरे को अपने हैश मैप में डाला था मैंने कि 1 के करस्पॉन्डिंग 2 है, 5 के करस्पॉन्डिंग 1 है एंड 7 के करस्पॉन्डिंग 1 है, यानी कि फ्रीक्वेंसीज़ को लिख लिया मैंने नंबर्स की कि 1 2 बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है। तो सिंपली फ्रीक्वेंसी को लिखने के लिए क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा जो चलेगा इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई इज़ लेस दैन एन तक एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है यार, आप कर ही लोगे। इफ़ मैप कंटेन्स करता है यार, ये अब तक तो बहुत बार करा दिया है, अब इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार। कंटेन्स करता है की को, की क्या है, एरे ऑफ आई को। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे कुछ वर्क करूँ, अगर एल्स ऐसा नहीं है, कंटेन नहीं करता है, तो मैप में डायरेक्ट पुट कर दें अपने एरे ऑफ आई को और उसके करस्पॉन्डिंग 1 को, क्योंकि वो एक बार आ चुका है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे लिखूँगा मैप डॉट पुट, और जो कंटेन करना है वो एरे ऑफ आई, क्योंकि उसे अपडेट करना है, और एरे ऑफ आई के करस्पॉन्डिंग जो डेटा है उसमें +1 करना है। तो एरे ऑफ आई फिर करस्पॉन्डिंग जो डेटा है ये आ गया मैप डॉट गेट एट आई, और इसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा है उसमें +1 कर दो बेसिकली। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ठीक है, इतना काम हो गया, मैंने अपने मैप में फ्रीक्वेंसीज़ को लिख लिया। इस तरीके से फ्रीक्वेंसीज़ को लिखता हूँ यार। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझा देता हूँ। बेसिकली ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि मैप कंटेन करता है एरे ऑफ आई को, जैसे 1 पे आई तो 1 के लिए चेक करेगा मैप कंटेन करता है 1 को, तो ये मना कर देगा नहीं कंटेन करता, क्योंकि खाली होगा एट दैट टाइम। तो मैं क्या करूँ, नहीं कंटेन करेगा, मैप में पुट कर दो एरे ऑफ आई, तो 1 के करस्पॉन्डिंग मैंने 1 डाल दिया। ठीक है, ठीक है, फिर मैंने 5 के लिए देखा, मैंने बोला 5 कंटेन करता है, तो ये बोलेगा नहीं, तो 5 के करस्पॉन्डिंग मैंने 1 डाल दिया, 5 के करस्पॉन्डिंग 1 डाल दिया। फिर मैं देखूँगा 7 कंटेन करता है, तो यहाँ पे देखूँगा मैप डॉट पुट कर दो 7 को कमा 1, 7 के करस्पॉन्डिंग 1 को। फिर मैं आगे आया, मैंने बोला 1 कंटेन करता है, तो ये बोलेगा हाँ यार 1 कंटेन करता है, तो 1 कंटेन करता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैप डॉट पुट कर दूँगा एरे ऑफ आई क्या है 1, 1 को पुट कर दिया, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने किया मैप डॉट गेट एरे ऑफ आई, मैप डॉट गेट एरे ऑफ आई यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो यहाँ पे 1,2 डाल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा अब तो। ठीक है, ठीक है, अब मेरा वर्क क्या रहेगा, तो पहले तो एक इंट ENS ले लो जहाँ पे मैं अपने आंसर को स्टोर कराऊंगा। ठीक है, अब मेरा वर्क क्या रहेगा, मैं ट्रैवर्स करूँगा एरे पे। ठीक है, एरे पे ट्रैवर्स करूँगा और सर्च करूँगा कितने टाइम मेरा पेयर बन सकता है। ठीक है, तो एक फॉर लूप लगाऊँगा इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई इज लेस देन एन तक और आई प्लस प्लस। अब ये अभी समझाया जैसे कि मैंने, जैसे ही मेरा यार ये मैप बन जाता है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके अपने एरे पर ट्रैवर्स कर रहा हूँ। ट्रैवर्स कर रहा था आई के जरिए, ऐसे यहाँ पे अब ये ट्रैवर्स करेगा, फॉर लूप लगाया मैंने। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मेरा एक काम रहेगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा रिमाइंडर, मतलब रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग मतलब जो रिमेनिंग मैं सर्च कर रहा था वो, तो रिमेनिंग कैसे निकालूंगा, तो के माइनस कैसे निकाल रहा था, एरे ऑफ आई। अब जैसे कि ये 1 है, ठीक है, 1 आया, ठीक है, 1 आया तो के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू है 6 और एरे ऑफ आई का कितना वैल्यू, एरे ऑफ आई का वैल्यू है 1। ठीक है, ठीक है, ये 1, तो के -1 करूँगा, 6 - 1 करूँगा तो 5 आएगा। तो मैं बोलूँगा कि अब 5 मैप में प्रेजेंट है, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इफ़ मेरा मैप डॉट कंटेंस करता है कंटेंस की जो बेसिकली जो रैम है रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग कंटेन करता है। अगर हाँ 5 कंटेन करता है, 5 कंटेन करता है, तो पहला वर्ड क्या रहेगा मेरा, जैसा कि मैंने बोला था कि इसको मैं, मेरा जो एरे ऑफ आई आया ना उसको मैं हटा दूँ, यानी कि इस 1 को मैं हटा दूँ, इस 1 को हटा दूँ, क्योंकि इससे पेयर बनेंगे अब। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैप डॉट पुट कर दूँ बेसिकली एरे ऑफ आई और एरे ऑफ मैप डॉट गेट एरे ऑफ आई -1। ठीक है, उसकी जो भी वैल्यू है उसमें से -1 कर दूँ, यानी कि अपने आप को इस 1 को मैं हटा दूँ। ठीक है ना, क्यों हटाया ये भी पता है ना, इस एग्जाम्पल से समझा था क्यों हटा रहा था मैं, अपने आप को काउंट नहीं करना है मुझे, क्योंकि ठीक है।
तो पहला वर्क क्या था मेरा, अपने आप को हटा दूं, यानी कि अपने जो एरे ऑफ आई है उसको हटा दिया वहाँ से, क्योंकि वो पेयर में आ रहा है मेरे आंसर। ठीक है, ठीक है, अपने आप को हटा दिया। उसके बाद जो मैप डॉट, बेसिकली मैं क्या करूँ, अब मेरा जो आंसर था ना ANS, उसमें प्लस इक्वल टू कर दूँ जो मैप के 5 जितनी बार आया, जो रिमेनिंग पार्ट था ना 5 जितनी बार आया उतनी बार अपने आंसर में डालते हूँ। कितनी बार आया, एक बार आया, तो फाइन आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। तो आंसर में क्या डाल दूँ, मैप डॉट गेट एट रिमेनिंग जो होता है। ठीक है, ठीक है, इतना ही काम करना था। और लास्ट में रिटर्न कर दूँ बेसिकली ANS को। अब इसको पूरा एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, अपने आंसर को डाल दिया, 1 को डाल दिया। ठीक है, ठीक है, अब मेरा आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, बेसिकली देखो इस 1 का एक ही पेयर तो है यहाँ पे 1,5, इसी का वैल्यू 6 हो रहा है, वरना 1,7 करूँगा तो 8 हो रहा है, 1,1 करूँगा तो 2 हो रहा है, तो एक ही पेयर है, तो एक पेयर आ गया यहाँ पे। अब मेरा आई आगे बढ़ा तो 5 पे आ गया यहाँ पे। जब 5 पे आ गया तो मैं चेक करूँगा बेसिकली क्या, कि k-5 करूँगा तो 6 - 5 यानी कि 1। तो मैं देखूँगा क्या 1 प्रेजेंट है इसमें मैप में, तो ये बोलेगा हाँ यार 1 प्रेजेंट है, 1 यहाँ पे 1 कर दिया मैंने अब। ठीक है, 1 प्रेजेंट है, अगर 1 प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब बेसिकली ये अगर मैं इसलिए इसको -1 किया था क्योंकि इसको भी 1 को काउंट कर लेता, और इसका पेयर पहले से बन चुका है, इसलिए इस 1 को हटाया मैंने। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूँगा 1 प्रेजेंट है, तो 1,1 यहाँ पे है यार, हाँ यार 1 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूँ, मैप डॉट पुट करूँ एरे ऑफ आई, और मैप में से हटा दूँ अपनी इस 5 को हटा दूँ। बेसिकली इस 5 को भी तो हटाना पड़ेगा, तो बोला ठीक है यार हटा दो 5 को हटा दिया। अब जो मैप डॉट गेट रिमेन, यानी कि जो 1 के करस्पॉन्डिंग जो डेटा पड़ा है उतनी कितनी बार 1 आया बेसिकली उतनी बार आंसर में ऐड कर दो। तो बेसिकली 1 बार आया तो 1 बार ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 हो गया बेसिकली। ठीक है, ठीक है, अब आगे मैं 7 पे गया यार, 7 पे गया तो आई यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया, तो मैंने k-7 किया यानी कि 6 - 7, तो ये हो गया -1। तो मैंने देखा -1 प्रेजेंट करता है, तो इसने बोला नहीं यार -1 नहीं है। ठीक है, तो मैं आगे गया, यहाँ पे आ गया, तो मैंने देखा 6 - 1 किया तो ये 5 आ गया, तो मैंने बोला 5 प्रेजेंट करता है। अब दोबारा से पेयर बन जाता ना, क्योंकि 5 और 1 का तो पेयर बन चुका है और 1,5 का भी बन चुका है, तो दोबारा से पेयर नहीं बनाना, इसलिए मैंने इस 5 को डिलीट किया था यहाँ से। ठीक है, पीछे वाले को डिलीट करते जाओ, जिसका पेयर बनता जाए डिलीट करते जाओ, जिसका पेयर बनता जाए डिलीट करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे यही तो किया है। अब देखो 1,5 एक पेयर ये बनना था और एक 5,1 ये पेयर बनना था, तो 2 ही तो आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना काम करना था। क्या किया, एक और बार ड्राई रन कर लेते हैं कोड का। सबसे पहले मैप में मैंने क्या लिख दिया, सारे के सारे अपने जो फ्रिक्वेंसी थी उसको लिख लिया यहाँ पे एरे पे ट्रैवर्स करके। उसके बाद एक फॉर लूप लगाया और अपने रिमेनिंग डेटा को निकालता गया मैं। अगर रिमेनिंग मैप में प्रेजेंट है तो मैं क्या करूँ, अपने करंट डेटा को हटा दूँ, क्योंकि मुझे उसको काउंट नहीं करना, उसके साथ पेयर बनाने। ठीक है, उसके साथ पेयर बनाने, उसको हटा दो वहाँ से, और अपने ANS में जितने भी उसके करस्पॉन्डिंग रिमेनिंग हैं उन सबको मेरे आंसर में डाल दो, क्योंकि उतने ही पेयर बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 1 का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे k का वैल्यू 2 था, राइट। तो जब मैं k - i का यहाँ पे होगा, ठीक है, i का वैल्यू तब यहाँ पे कितना होगा, i का वैल्यू होगा 4। ठीक है, ठीक है, i का यानी 1 का वैल्यू होगा 4। ठीक है, 1 का वैल्यू होगा, क्योंकि 4 ही तो 1 2 3 4 है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं देखूँगा 2 - 1 करूँगा, यहाँ पे 2 - 1 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं देखूँगा 1 प्रेजेंट है इसमें, तो हाँ, तो पहले अपने इस 1 को तो हटा दो, क्योंकि इसको खुद इसके साथ एक पेयर नहीं बना सकता मैं, तो इसको पहले 3 कर दूँगा। ठीक है, 3 कर दूँगा तो यहाँ पे 3 ही पेयर बन सकते हैं। देखो फिर क्या करूँगा, ANS में जो 1 के करस्पॉन्डिंग 3 है उसको ऐड कर दूँगा, तो ये 3 हो जाएगा, ANS 3 हो जाएगा। तो देखो इसके 3 ही तो पेयर आ सकते हैं, 1 एक ये 1 इसके साथ में जा सकता है, एक ये 1 इसके साथ में जा सकता है, और एक ये 1 इसके साथ में जा सकता है। ये 3 ही तो पेयर आ सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, और आंसर में ऐड कर रहा हूँ। तो यही है यार मेरा फाइनल आंसर। आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी O ऑफ n, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी यार वो भी O ऑफ n आएगी, क्योंकि मैं हैश मैप का यूज़ कर रहा हूँ एक एक्स्ट्रा स्पेस लेकर के, तो इसलिए O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम, क्योंकि मैं अपने एरे को ट्रेवर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, O ऑफ n टाइम यहाँ पे कर रहा हूँ, O ऑफ n टाइम यहाँ पे कर रहा हूँ, तो वही O ऑफ 2n टाइम कर रहा हूँ, जो अप्रॉक्सीमेटली किसके O ऑफ n के ही है। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।